एक बूढ़ी औरत मस्जिद के पास खड़ी हुई भीख मांग रही थी। इतने में एक शख्स वहां से बाहर निकला। उसने कहा कि बूढ़ी अम्मा, आप क्यों भीख मांग रही हैं? क्या आपका कोई शौहर नहीं है? कि आपका कोई बेटा नहीं है कमाने वाला? इतना जब उसने कहा तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा शौहर फौत हो चुका है और मेरा बेटा काम के सिलसिले से विदेश गया हुआ है। तो इतना कहा तो उस शख्स ने कहा, तो क्या आपका बेटा आपके लिए कुछ नहीं भेजता? इतने में उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा बेटा हर महीने एक रंगा रंगीन कागज मुझे भेजता है जो मैं दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। जब इतना कहा तो उस शख्स को थोड़ा शक हुआ और वो उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर गया। जब देखा तो 60 ड्राफ्ट बैंक के दीवार पर चिपके हुए थे उस बूढ़ी औरत के घर, जिसमें कि हर एक ड्राफ्ट 5,000 रुपए का था। जब ये उस शख्स ने देखा तो वो हैरान हो गया और उस शख्स ने उस बूढ़ी औरत को उस ड्राफ्ट की कीमत बताई, उस ड्राफ्ट की अहमियत बताई। तो वो औरत हैरान भी हुई, परेशान भी हुई और खुश भी हुई कि इतनी दौलत मेरे पास होते साथे और मुझे इसकी खबर नहीं, क्योंकि वो औरत तालीम याफ्ता नहीं थी। इस वजह से इतनी दौलत होते साथे भी उसको इस बात की खबर न थी। बस यही हाल हमारा है कि हमारे पास कलाम पाक जैसी दौलत मौजूद है, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं। हम उसे चूमते हैं, माथे से लगाते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं। हम उससे फ़ायदा उसी सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, उसकी तफसीर को पढ़ेंगे, उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लाएंगे। ये मेरे मुसलमान भाइयों, कोशिश करो कलाम पाक को पढ़ने की, उसकी तफसीर को समझने की और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की। ये बहुत बड़ी नेमत हमारे पास मौजूद है, जिसका अंदाज़ा हमें बरोज़ क़यामत लगेगा, जिसका अंदाज़ा हम जिस दिन कब्र में जाएंगे उस दिन हमें लगेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कलाम पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।